हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, आपके मिड टर्म एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए। मैक्सिमम आपके पास 1 मंथ का टाइम है, ओनली 1 मंथ, 30 डेज। हो सकता है कुछ बच्चों के पास इतने दिन का भी टाइम ना हो, सिर्फ 20 दिन बचे हैं उसके पास। ठीक है, तो सबसे पहले तो मिड टर्म का जो सिलेबस है, ऑल सीबीएसई स्कूल, जितने भी हमारे यहाँ सीबीएसई स्कूल ऑल ओवर इंडिया, मिड टर्म का सिलेबस क्या हो सकता है आपका। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फर्स्ट 7 चैप्टर्स आपको श्योर शॉर्ट मिड टर्म में आएंगे। हो सकता है इससे एक कम आए या एक ज़्यादा भी आ सकता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपका मिड टर्म का सिलेबस क्या है, ताकि मैं जल्दी से आपके हर एक चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर पाऊँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर अभी अपने चैनल के थ्रू मैं आपको ज्योमेट्री के जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करवा रहा था। लाइन्स एंड एंगल्स, जो कि चैप्टर नंबर 6 है हमारा, लाइन्स एंड एंगल्स, और चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल। ये दोनों चैप्टर्स मैंने एकदम कंप्लीट करवा दिए। उसके बाद मेरी प्लानिंग थी मैं आपको कोऑर्डिनेटर या सर्कल पढ़ा दूं, ताकि ज्योमेट्री के जो हैवी चैप्टर्स है वो हमारे कंप्लीट हो जाए। बट मेरी भी थोड़ी स्पीड स्लो हो गई, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल है मेरा, मैं वीडियो लेक्चर नहीं बना पाया। बट कहीं ना कहीं वो ठीक ही हुआ, क्योंकि कोऑर्डिनेटर एंड सर्कल, मुझे नहीं लगता कि कोई स्कूल मिड टर्म एग्जाम में ये चैप्टर देने वाला आपको। तो इसलिए कोऑर्डिनेटर सर्कल को अभी हम होल्ड पे रखेंगे। पहले हम अपना मिड टर्म का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ फर्स्ट 7 चैप्टर सबके हैं। अगर कोई और भी चैप्टर आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। फर्स्ट चैप्टर आपका नंबर सिस्टम है, सेकंड आपका पॉलिनोमियल है, थर्ड आपका लीनियर है, फोर्थ आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या थर्ड कोऑर्डिनेट है, या फोर्थ लीनियर है, एंड फिफ्थ इज इक्विलेट्स ज्योमेट्री, और सिक्स्थ सेवंथ मैंने आपको बताई दी, और दोनों हमारे कंप्लीट है। आप किसी भी सीबीएसई स्कूल में हैं और मिड टर्म एग्जाम में फर्स्ट 7 चैप्टर्स अगर आ रहे हैं, तो आप मान के चलो लाइन्स एंड एंगल्स एंड ट्राइंगल, ये दोनों चैप्टर की जो कंबाइंड वेटेज होगी ना, मार्क्स वाइज वेटेज, ये बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर 80 मार्क्स का आपका पेपर आ रहा है मिड टर्म, तो आप मान के चलो ये दोनों चैप्टर्स कम से कम 30 मार्क्स के आएंगे आपको, ये दोनों चैप्टर्स। और मैंने एकदम डिटेल में पढ़ा दी। अगर आपको लाइन्स एंड एंगल्स ट्राइंगल के किसी भी क्वेश्चन में, कोई एक्सरसाइज का पर्टिकुलर क्वेश्चन है जहाँ कोई एग्जाम्पल है आपको समझ में नहीं आ रही कैसे उसको मैनेज करना है, आप बुक में देख रहे हैं, रीड कर रहे हैं, किसी के नोट्स पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे वीडियो लेक्चर देखो, मैंने हर एक क्वेश्चन एकदम डिटेल में पढ़ा रखा है। और ट्राइंगल की जो थ्योरम्स सिलेबस में हैं, उन थ्योरम्स को आपने ज़रूर करना है, क्योंकि जो सिलेबस में है, जिनका प्रूफ सिलेबस में है, वो भी आपको एग्जाम में आ सकता है। लाइन्स एंड एंगल्स में भी कुछ थ्योरम्स हैं, उनका प्रूफ भी आपको करना है, अच्छे से करना है, वो भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर अभी हम आपके मिड टर्म का जो सिलेबस है वो कंप्लीट करवाएंगे जल्दी से। ठीक है, तो यहां पर आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 2, यानी मैं अभी आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज पॉलिनोमियल। बहुत इजी चैप्टर है, आपने अभी तक कर भी लिया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, जहाँ आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, जहाँ पॉलिनोमियल को समझ नहीं पाए हैं, तो चैनल के साथ बने रहो और हर एक लेक्चर के नोट्स अपनी नोटबुक पे बनाते जाओ, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एनसीईआरटी से तो करना ही है, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने, क्योंकि देखा गया है मैक्सिमम पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत इजी और मतलब सिमिलर टाइप क्वेश्चन दे दिए गए हैं, कोई टिपिकल या डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसा है ही नहीं एनसीईआरटी में। तो इसलिए टीचर आपकी नॉलेज चेक करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको पॉलिनोमियल के देता ही देता है, तो इसलिए हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। पहले हम जल्दी से एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखें यहां सबसे पहले आज के लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर 2 का पॉलिनोमियल का, उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। मेरे बच्चे, आज एकदम छोटा सा लेक्चर है जिसमें हम ये समझेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन है भाई पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, टर्म्स क्या होती हैं इसकी, कोफिशिएंट्स किन्हें कहते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एक्सरसाइज ये आपकी टोटली टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पे डिपेंड कर रही है, तो टाइप्स पूरी कवर करेंगे, जो कि नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री पे डिपेंड करती है, अलग अलग टाइप्स हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। एंड देन वी विल कंप्लीट योर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, ये हम आज 5 पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, राइट।
तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी भी आपको सजेशन देना चाहता हूं मेरे बच्चे, जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करते हो मैथ्स का, प्लीज एनसीईआरटी की जो थ्योरी होती है ना उस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन होती है वो हमेशा रीड किया करो। लेट अस सपोज आप एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट कर रहे हो, लेट अस सपोज, तो इस एक्सरसाइज से पहले इसका थ्योरी पार्ट होता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ आइडेंटिटीज होते हैं, कुछ थ्योरी में लिखा होता है, वो हमेशा रीड करना है एनसीईआरटी से, नॉट फ्रॉम एनी अदर बुक, एनसीईआरटी से रीड करना है। इसमें एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया होता है कि आप इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में क्या सीखने वाले हैं, और बहुत सारी अच्छी एग्जांपल्स वहां पे दे रखी होती हैं। और बच्चे एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ते नहीं, सीधा एक्सरसाइज पे चलते हैं, या कहीं से कोई फॉर्मूला देख लेते हैं उस एक्सरसाइज को और एक्सरसाइज को कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चे जब भी आपको अभी एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या केस स्टडी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो आपको एक्सरसाइज से नहीं आएंगे भाई, वो आपको उस थ्योरी से ही बनेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखी होगी हर एक्सरसाइज से पहले। इंट्रोडक्शन हमेशा पढ़ो हर एक चैप्टर की, तो थ्योरी से ही अब आपका जो है पेपर बनेगा मोस्टली, क्योंकि अभी आपको पता है पैटर्न चेंज हो गया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपके क्वेश्चंस रहेंगे, कहां से बनेंगे, असर्शन रीजन कहां से बनेंगे, थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी, कॉन्सेप्ट की नॉलेज होगी, तभी तो असर्शन रीजन के क्वेश्चंस कर पाओगे, तभी तो केस स्टडी के क्वेश्चन को समझ पाओगे, तभी तो एमसीक्यूज के शॉर्टकट समझ पाओगे अगर थ्योरी अच्छे से किया होगा। ठीक है, तो दिस इज माय सजेशन, एनसीईआरटी की थ्योरी एकदम डिटेल में पढ़नी है, और उस थ्योरी से जितने भी शॉर्ट नोट्स आप बना पाओ उतने शॉर्ट नोट्स आपने बना लेने अपनी नोटबुक पे। ठीक है बेटे, चलिए अब देखें जरा, पहले मैं आपको आपकी एनसीईआरटी में ले जाता हूं ताकि आपको बताऊं कि भाई इसमें खजाना भरा हुआ है। देखो भाई इधर, ये आपका चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, दिस योर एनसीईआरटी। इंट्रोडक्शन अगर आप देखेंगे, इतनी प्यारी इंट्रोडक्शन लिखी हुई है, आपको ये समझाता है आप प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ रहे थे तो अभी हम क्या पढ़ने वाले, और बच्चा इसको स्किप कर जाता है। स्किप नहीं करना है, हैव पेशेंस, ट्राई टू रीड द थ्योरी। हाँ, कई बार थोड़ा सा बोरिंग लगता है नहीं, थोड़े पेशेंस रखो, रीड करो, अपने आप इंटरेस्ट बनेगा जब आप इनको समझने लगोगे कि इसमें लिखा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है वो सब यहाँ बता रखा है। पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल क्या मतलब? अब देखो, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कोई टीचर आपको पढ़ाएगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसे 2 सेकंड में आपको बता देगा क्या होता है, लेकिन यहां थ्योरी देखो कितनी ज्यादा एक्सप्लेन की हुई है। क्या ये 2 सेकंड का काम है पढ़ना? नो, 2 मिनट लग जाएंगे पढ़ने में। तो इसका कुछ मतलब है ना, इसका ये मतलब है कि अगर बच्चा खुद से चाहे अपने शॉर्ट नोट्स, अपने प्रॉपर नोट्स बना सकता है सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर, क्योंकि इसमें इतने अच्छे से थ्योरी लिखा होता है, बच्चा समझ आएगा यार ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होता क्या है। इतनी प्यारी एग्जाम्पल है, देखो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ये मल्टीप्लाई कर रहा है और कुछ आपको बताना चाहता है, और आप इसको पढ़ते नहीं। पढ़ा करो, थ्योरी जरूर पढ़ा करो। ठीक है, तो सारी टर्म आपको इसमें मिल जाएंगी जो मैं आपको शॉर्ट नोट्स में बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर क्यों बनाए हुए हैं, ये 3 लिखा है, यहाँ एक्स लिखा है, इसका क्या मतलब है, ये सब इस थ्योरी में लिखा हुआ है। पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस, उसकी टर्म्स क्या होती हैं, उसके कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एवरीथिंग रिटन इन योर एनसीईआरटी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ये हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं ताकि आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स भी बनाएं। मेरी वीडियो से तो आप बनाओगे, इट इज बेटर कि अगर आप पहले से थ्योरी पढ़ के बैठे हो, यार मजा आ जाएगा लेक्चर का, तो आपको पहले से इतनी अच्छी नॉलेज होगी। तो उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करता है। देखो ये क्या टर्म्स लिखी है, मोनोमियल्स, मोनो का मतलब ही बताता है एवरीथिंग यू हैव, आपके हाथ में है बुक, पढ़ो एक बार। देखो यहाँ पर बाइनोमियल, उसका मीनिंग बताता है, बाई का क्या मतलब होता है। ठीक है, एवरीथिंग। ट्राइनोमियल, ये देखो ट्राइनोमियल। फिर डिग्री पे डिपेंड करते हैं जो पॉलिनोमियल, व्हाट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, पहले इसको डिफाइन किया हुआ है, राइट। कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेगा। फिर डिग्री पे डिपेंड करते हुए ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल, उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, फिर बाय क्वाड्रेटिक भी होता है, बट ये उतना ही डिस्कस करेगा जितना आपके सिलेबस में है। बियॉन्ड द बुक ये कभी नहीं जाएगा, तो आपको भी इतना ही करना चाहिए। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल क्या है, ये नॉट डिफाइंड वर्ड क्यों लिखा हुआ है, ये किसके लिए लिखा हुआ है, कैसे पता चलेगा, थ्योरी पढ़ने से पता चलेगा। तो थ्योरी जरूर पढ़नी आपने, किसकी,
एनसीईआरटी की हर एक्सरसाइज से पहले जो थ्योरी है एकदम डिटेल में पढ़ के अपने शॉर्ट नोट्स बना ले। तो ये था मेरा एक अभी तक का ये बताने का मकसद कि एनसीईआरटी इज़ अ बेस्ट बुक टू मेक प्रॉपर नोट्स। प्रॉपर नोट्स बनाने के लिए एनसीईआरटी से बढ़िया बुक ही नहीं। बाकी आपको बुक्स मिल जाएंगी, वहाँ अपने आप ही सारे नोट्स बने होते हैं, आपका काम आसान हो जाता है। अब काम आसान नहीं करना है, जो अपने हाथों से आप लिखते हो ना, जो अपने हाथों से खुद लिखते हो रीड कर करके, वही चीज़ें आपको याद रहती हैं ज़्यादा देर। बनी बनाई खिचड़ी मिल जाएगी तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। लो भाई ये देखो प्रॉपर डेफिनेशन सब आ गया, सब एनसीईआरटी से मैंने अपनी फॉर्म में यहां पर बनाया हुआ है, खुद से इसको बना लिया, ठीक है। तो देखें सबसे पहले माइंड में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जो वर्ड आपका पॉलिनोमियल है ये दो वर्ड का बना हुआ है, पॉली एंड देन नोमियल। पॉली का मतलब होता है एक से ज़्यादा, 2 3 4, और आगे जो नोमियल लिखा हुआ है इसका मतलब होता है टर्म्स, तो जिसके अंदर कुछ टर्म्स रहेंगी, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। एंड मैथमेटिकल अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो यहाँ से आप ये प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन को रीड कर सकते हो। अब ये क्या लिखा हुआ है कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर ये क्या है, तो इन शॉर्ट आपको ये समझना है पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। क्या होती हैं? कांस्टेंट टर्म्स होती हैं और साथ में वेरिएबल्स होते हैं। ये प्लस में भी हो सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी हो सकते हैं। कांस्टेंट टर्म्स होती हैं और वेरिएबल्स होते हैं। तो जहां भी जिस एक्सप्रेशन में आपको कांस्टेंट या वेरिएबल्स दिख रहे हैं उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स हैं। क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पॉलिनोमियल की, जो वेरिएबल होगा, अब आई होप आपको वेरिएबल पता है मैं मान के चल रहा हूं यू आर इन 9th क्लास एंड यू नो व्हाट इज वेरिएबल, है ना। जो एक्स आपको यहां पे दिख रहा है अननोन क्वांटिटी, इसको वेरिएबल बोलते हैं, जिसकी कोई भी वैल्यू हम पुट करते रहते हैं, और जो कोफिशिएंट या बगल में नंबर लगे इनको कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो खास बात है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन की, बच्चे वो मिस कर जाते हैं, वो टीचर को बताना भूल जाते हैं, जब उनके माइंड में नहीं आता वो स्किप हो जाता है बच्चों से, वो डेफिनेशन फिर इनकम्प्लीट हो जाती है। अब वो क्या पॉइंट है? जो आपका वेरिएबल होता है ना पॉलिनोमियल में, इसकी जो पावर है वो हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए इंक्लूडिंग 0। देखो यहां पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। अब ये फॉर्म क्या है इसको भी डिस्कस कर लेंगे। आर रियल नंबर, दीज आर द रियल नंबर्स, ईच पावर ऑफ एक्स, इस पॉइंट को समझना है, ईच पावर ऑफ एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, इज पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट है, जिसमें वेरिएबल्स हैं। क्या है? कांस्टेंट है, वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, इसमें 0 भी पावर हो सकती है एक्स की, तो आप होल नंबर भी इसकी जगह लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग 3x² 5x प्लस 5 रूट एक्स, क्या ये कोई पॉलिनोमियल है? तो आप पहले क्या चेक करेंगे, इसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स हैं, तो आप चेक करेंगे यस सर वेरिएबल्स भी हैं, एक्स एक वेरिएबल है इसमें, और ये 3 5 जो लिखे हैं ये कांस्टेंट है, यस इट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। देख लिया। अब मेन पॉइंट पे आ जाओ, तो जिसमें इसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर पे फोकस करना है, उसकी पावर। यहां देखो x की पावर 2 होल नंबर, यस सर ओके, एज x की पावर 1 होल नंबर, ये भी ठीक है। यहां देखा x की पावर कितनी है, ये सर तो स्क्वायर रूट के अंदर बैठा हुआ है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है x की पावर 1/2। क्या 1/2 होल नंबर है? नो, 1/2 इज नॉट होल नंबर। तो यहां पर डेफिनेशन हमारी फेल होगी पॉलिनोमियल की, क्योंकि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। दिस इज द मेन पॉइंट इन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल। आपको 10 एक्सप्रेशन दे दी जाए,
आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पे फोकस करें, क्योंकि जो कांस्टेंट है उनकी पावर कुछ भी हो उनसे हमें कोई मतलब नहीं। वो हमारे स्क्वायर रूट के अंदर हो सकते हैं, क्यूब रूट के अंदर हो सकते हैं, उनकी पावर नेगेटिव हो सकती है, लेकिन वेरिएबल की पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए, उसी को आप पॉलिनोमियल बोलेंगे। आई होप द डेफिनेशन इज क्लियर। देखा कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब इसको आप लिख लें अपनी नोटबुक पे, यहां से इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये कॉमन एग्जाम्पल ऐसे लिए जो पॉलिनोमियल नहीं है, तो जो पॉलिनोमियल है ये यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ जाएंगी। जैसे ये देखो, दिस इज पॉलिनोमियल और इसका वेरिएबल कौन है, इसका वेरिएबल है यू, वाई वी टू वेरिएबल, दिस पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। और पावर देखो, इसकी भी 3, इसकी भी 2, इसकी 1, 4 के साथ कोई नंबर नहीं लगा है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर 0 1 ही होता है, यानी वेरिएबल तो हमेशा साथ है ही है, उसकी पावर बस 0 है, ठीक है, होल नंबर है 0 भी। तो दिस इज व्हाट, ये पॉलिनोमियल की एग्जांपल है। दीज आर द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। इसमें हमें 2-3 पॉइंट समझने हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, एक चीज। दूसरा आपको ये समझना है वेरिएबल कौन है, जो एक्स वाई जेड की टर्म्स है वो वेरिएबल है। फिर आपको इसमें समझना है कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो भी आपके वेरिएबल के बगल में नंबर लगा है उसको आप कोफिशिएंट बोलेंगे। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें, लेट अस सपोज 3x² + 5x + 2, यहाँ पे 3 और 5 ये एज ए कोफिशिएंट्स है। x² का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 5 है। वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल x है। अगर कोई पूछे कांस्टेंट टर्म तो कांस्टेंट टर्म 2 है जो विदाउट वेरिएबल है, ठीक है, दैट्स ऑल। और टर्म्स की बात करें कि टर्म्स क्या होती हैं, तो ये पर्टिकुलर जो 2 3 4 चीजें प्लस माइनस में दिख रही है, इंक्लूडिंग कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट, ये सब टर्म्स कहलाते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स है हमारे पास। 3x² एक कंप्लीट टर्म है। एक कंप्लीट टर्म 2 चीज़ों की बनी होती है, एक कंप्लीट टर्म 2 चीज़ों की बनी होती है, एक कोफिशिएंट की और एक वेरिएबल की। कोफिशिएंट और वेरिएबल जो मल्टीप्लाई में होते हैं वो एक हमें टर्म प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये टर्म 3 टर्म्स आ रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। तो काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, उसकी टर्म्स क्या होते हैं, उसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, उसके कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मेनली हम डिवाइड करते हैं 2 कैटेगरी में। नंबर 1, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, कि एक पॉलिनोमियल में टर्म्स कितनी लिखी हुई हैं उस पर डिपेंड करेगी उसकी नेमिंग, कि उसको क्या कहेंगे। और दूसरा डिपेंड करेगा ऑन द डिग्री। अब पहले डिग्री को समझना पड़ेगा कि डिग्री क्या होती है। टर्म्स तो पता ही है, अभी बता दिया, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म कितनी टर्म्स। तो पहले टर्म्स पे बेस्ड जो पॉलिनोमियल की नेमिंग है उसको समझें। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोमियल। ए मोनोमियल, हाउ आर यू मोनोमियल? मोनोमियल इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉलिनोमियल। इट हैज ओनली 1 टर्म, इसके पास सिर्फ एक ही टर्म होती है। पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 1 टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। नाउ ये जो वर्ड लिखा हुआ है मोनो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब खुद ही वही होता है जो डेफिनेशन बोल रहे हैं, 1, दैट्स ऑल। कितनी सिंपल एग्जांपल है। कहीं पर मैंने लिखा है 4, व्हाट इज दिस 4? सर इट इज ओनली 1 सिंगल टर्म, यस इट इज मोनोमियल, ये मोनोमियल है। इसके साथ आप x लगा दो तभी ये मोनोमियल है। तो आप ऐसे मत सोचना सर ये 4 है ये x है 2 टर्म्स हो गई, नो नो नो। व्हेन दे आर इन मल्टीप्लिकेशन यू कंसिडर इट एज अ 1 टर्म, व्हेन दे आर इन प्लस और इन माइनस देन यू कैन कंसिडर देयर आर 2 or 3 मोर टर्म्स। मल्टीप्लाई में तो एक ही टर्म आपको मानना उसको। तो 4x इज अ सिंगल टर्म, ये भी मोनोमियल की एग्जांपल है। तो देखिए यहां पर ये एग्जांपल 2x 5x² -5x², y u का पावर 4, दे आर ऑल पॉलिनोमियल्स एंड दे आर मोनोमियल्स। कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रही है? मोनोमियल, सिंगल टर्म है इनके पास। नेक्स्ट इज बाइनोमियल। व्हाट इज बाइनोमियल? ये भी पॉलिनोमियल है जिसके पास 2 टर्म्स होंगी। बाई का मतलब 2 होता है, अभी एनसीईआरटी में बता रहा है, वहां भी लिखा हुआ। ओके डियर, तो यहां कुछ एग्जांपल्स हैं, इसकी 2 टर्म्स है। अब बताओ ये वाला मोनोमियल है कि बाइनोमियल है? ये मोनोमियल, इसकी सिंगल टर्म। अगर इसमें मैं कर दूं +7 तो ये बन जाएगा बाइनोमियल। यहां टर्म मिस होगी तो मैंने +7 कर दिया, अब ये बाइनोमियल। एंड दिस वन इट इज आल्सो बाइनोमियल। ये बड़ी बड़ी पावर देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी।
पावर कितनी भी आ जाएगी। आप देखो दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल बोल रहे हैं। देन द ट्राइनोमियल, थ्री टर्म्स वाला पॉलिनोमियल, थ्री टर्म्स वाला, 1 2 3 थ्री टर्म्स, इट इज व्हाट, ट्राइनोमियल। 1 2 3 ट्राइनोमियल। तो एक बच्चे ने देखा सर √2, सर स्क्वायर रूट ऑफ 2, सर पावर 1/2, सर होल नंबर पावर नहीं है इसकी, सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। और मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, x की पावर को देखना है, कांस्टेंट की पावर को नहीं देखना है। ये कांस्टेंट की पावर है, 2 की पावर 1/2 है। आपको वेरिएबल की पावर देखनी है, वेरिएबल की पावर होल नंबर ही चल रही है, ये पॉलिनोमियल ही है। और कौन सा है, ट्राइनोमियल। दैट्स ऑल। कितना इजी है, कितना इजी है। तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स देयर आर 3 टाइप्स दैट इन सिलेबस, आपको बस यही याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना आपको, बस तीनों को याद रखिए। नाउ नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब सर ये डिग्री क्या होती है, वेरी सिंपल। यहां पर मैं आपको जो बता रहा हूं कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी पावर होनी चाहिए होल नंबर, ये बता रहा हूं, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। होल नंबर होगा तभी पॉलिनोमियल होगा। अब जो हाईएस्ट वाला होल नंबर होगा उसको उसकी डिग्री बोल दिया जाता है। यानी इन शॉर्ट, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां लिखा हुआ है, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। उस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जो हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है। चाहे वो पावर 10 जगह लगी है सेम पावर, तो डिग्री वही होगी। कहीं पर x की पावर 100 है, दूसरी जगह उसी पॉलिनोमियल में x की पावर 200 है, तो 200 डिग्री मानी जाएगी, 100 नहीं, ठीक है। तो हेयर दिस एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी 3 टर्म्स हैं, ये ट्राइनोमियल है और इसकी डिग्री 2 है। इस टाइम पे डिग्री को समझ रहे, तो डिग्री इसकी 2 है। यहां पर भी हमारे पास आ गया एक पॉलिनोमियल, इसमें भी 3 टर्म्स हैं, ये ट्राइनोमियल है। और √2 देके कंफ्यूज नहीं होना, ये कांस्टेंट है, उसको इग्नोर करें। x को देखें, x की पावर 6 है हाईएस्ट, तो 6 इसका डिग्री, दैट्स ऑल। सो दिस इज अबाउट डिग्री। अब डिग्री समझ लिया। अब डिग्री पे डिपेंड करते हुए कुछ पॉलिनोमियल की नेमिंग हो जाएगी। एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, जिसका डिग्री 1 होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। देखो टर्म के हिसाब से देखूं तो ये वाला बाइनोमियल है, अगर डिग्री के हिसाब से देखूं तो इसका नाम क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर 1 है, हाईएस्ट वाली, यानी डिग्री इसकी 1 है। ये टर्म के हिसाब से बोलूं तो मोनोमियल है, लेकिन अगर डिग्री के हिसाब से देखूं तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। टर्म के हिसाब से इसको देखूं तो बाइनोमियल है, डिग्री के हिसाब से देखूं तो लीनियर पॉलिनोमियल है। तो बेटा जब आपको एमसीक्यू आएगा या कोई क्वेश्चन आता है, टर्म के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग डिफरेंट रहेगी और डिग्री के अकॉर्डिंग उस पॉलिनोमियल की नेमिंग कुछ और रहेगी। तो डिग्री के अकॉर्डिंग चलता है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, यहां तक सीखो। और नंबर ऑफ टर्म्स पे डिपेंड करेगा, व्हाट, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, दैट्स ऑल। यही पढ़ा रहा हूं, आज का लेक्चर ही हमारा मेन इस पे है। एंड दिस इज आल्सो लीनियर पॉलिनोमियल। नाउ द क्वाड्रेटिक, क्वाड का मतलब 2 होता है, पावर 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज व्हाट, जिसका डिग्री हमारा 2 रहता है। तो सभी एग्जांपल्स जो आपको दिख रही हैं, इन सब में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, यानी डिग्री 2 है, इसलिए सभी एग्जांपल्स किसकी हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसका डिग्री 3 होता है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 3 होगा। तो यहां पे जितनी भी आपको एग्जांपल्स दिख रही हैं, इन सब का जो डिग्री है वो 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये सब कौन से पॉलिनोमियल हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। एंड द लास्ट बाई क्वाड्रेटिक, एनसीईआरटी में नहीं होगा बट एक्स्ट्रा में आप इसको सीख सकते हैं। जिसका डिग्री 4 होता है, जिसका हाईएस्ट पावर 4 होता है, उसको हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, ठीक है, दैट्स ऑल। और एक यहां पे छोटा सा टेबल बना हुआ है और इस टेबल में भी आपको 2 पॉइंट सीखने को मिलेंगे। देखो लीनियर पढ़ लिया हमने, क्वाड्रेटिक पढ़ लिया, क्यूबिक पढ़ लिया, बाई क्वाड्रेटिक पढ़ लिया। लीनियर जिसका डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 2 है, क्यूबिक जिसका डिग्री 3 है, बाई क्वाड्रेटिक जिसका डिग्री 4 है। तो यहां पर हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल टर्म भी आपको मिलेगी। तो कोई पूछे आपको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, तो आपने बोलना जिसका डिग्री 0 होता है।
अब वो एग्जाम्पल सर कैसे, आप कहीं पर भी कोई नंबर लिख दो, लाइक 4, ये जो 4 मैंने लिख दिया, दिस इज कांस्टेंट, एक नंबर है कांस्टेंट, इसके साथ वेरिएबल नहीं है, अगर वो वेरिएबल है तो उसकी पावर 0 है, यानी इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बेसिकली ये प्योरली कांस्टेंट है, क्योंकि x की पावर जो 0 वो 1 ही होता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ओनली नंबर, ओनली कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्लियर? और नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से देखें तो ये मोनोमियल ही कहलाएगा, लेकिन डिग्री के हिसाब से देखेंगे तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री वो 0 होती है, सामने यहां पे दिख भी रहा है x की पावर 0। क्लियर? एक चीज, अब यहां पर जो कांस्टेंट है वो 0 भी रहता है। लेट अस सपोज आई एम राइटिंग हियर 0, 0 इज आल्सो नंबर 0। अब ये 0 का डिग्री कितना है, अब यहां पे आपको ये समझना है, 0 का जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि इसके साथ जो भी वेरिएबल मल्टीप्लाई किया जाएगा वो भी खत्म हो जाएगा। ये खुद 0 है, तो इसके साथ अगर मैं वेरिएबल मल्टीप्लाई करने की कोशिश करता हूं वो भी 0 हो जाएगा। जब वो भी 0 हो गया तो डिग्री हट गई, डिग्री गायब, है ही नहीं डिग्री, तो डिग्री यहां पे नॉट डिफाइंड। यहां पर एग्जाम्पल आपको यहां पे दिखा रहे हैं हम कि एक पॉलिनोमियल है 0, इज अ 0 पॉलिनोमियल, इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल, और इसकी डिग्री क्या होती है, नॉट डिफाइंड। अगर नंबर है तो उसको बोलना है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो पर्टिकुलर नंबर अगर 0 है तो उसको बोलना है 0 पॉलिनोमियल, और उसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चे दिस ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर कि व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट आर कोफिशिएंट, व्हाट आर टर्म्स, टाइप्स कितने तरह की होती हैं, सब मैंने आपको बता दिया। अब जितना हमने अभी सीखा है इससे आप आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी की है वो एकदम कंप्लीट कर सकते हैं, एक्सरसाइज 2.1। तो अभी हम उसको कंप्लीट करें, बहुत कम टाइम में हम कंप्लीट कर लेंगे, डोंट वरी। सो लेट्स गो फॉर एक्सरसाइज 2.1। देखो कितनी थ्योरी लिखी है, ये बेवकूफ थोड़े हैं, इतना थ्योरी लिख दिया इन्होंने किसी पर्पज से लिखा है ताकि आपको समझा पाए व्हाट इज पॉलिनोमियल। सो प्लीज रीड दिस थ्योरी एंड मेक प्रॉपर नोट्स। अब मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगती है, आप देखते हो, बड़ा मजा आ रहा है सर, कितने अच्छे से आप पढ़ा रहे हो, बट माई सजेशन, मेरी सजेशन भी तो सुना करो। वीडियो में सजेशन क्या देता हूं, नोटबुक पेन लेके बैठो, नोटबुक पेन लेके बैठो, और जो बोल रहा हूं, जो समझा रहा हूं, उसको कॉपी पे लिखो। जितना लिखोगे उतना ही आएगा, और फाइनली आपको आपके एग्जाम में लिखना ही है, देखना नहीं है। बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही। ओके, नाउ एक्सरसाइज 2.1। माय डियर, फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following expressions are polynomial in one variable and which are not, state reasons for your answer। very simple question, straight forward question है। उसने पूछा है कि इसमें से कितने ऐसे polynomials हैं जो वन वेरिएबल में है। तो भाई वन वेरिएबल में polynomial, ये तो एक भी नहीं है, एक भी पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ओ सॉरी, मैं टर्म्स माइंड में आ रहा था वेरिएबल पूछा हो, वेरिएबल, टर्म्स मेरे माइंड में टर्म। तो वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल, ओके, इसमें एक ही वेरिएबल है, वन वेरिएबल, इसमें वन वेरिएबल, इसमें वन वेरिएबल। अच्छा, ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। अरे थर्ड वाला पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्यों, इसमें टी वेरिएबल है, और टी की पावर कितनी आ गई, 1/2। इट इज नॉट पॉलिनोमियल, तो इसको लिखो नॉट पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल है इन 3 टर्म्स, ये पॉलिनोमियल है इन 2 टर्म्स, ये पॉलिनोमियल, अरे फोर्थ वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आप आ जाओगे सर नो, ये तो पॉलिनोमियल है, वो कैसे। तो आप बोलोगे सर यहां वेरिएबल जो y है इसकी पावर 1 है, और यहां भी y है, इसकी पावर भी 1 है। माय डियर, यहां से एक पॉइंट सीखने को मिल रहा है, क्या, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा न्यूमिनेटर में लिखने हैं, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखें। जितने भी हमारे वेरिएबल हैं वो न्यूमिनेटर में होने चाहिए, उसके बाद उसकी पावर को चेक करना है। ओके डियर, तो यहां पर जो y है वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो जब मैं इसको न्यूमिनेटर में लिखूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, इट इज लाइक y और 2, और y को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव साइन ले लेगी, तो y की पावर -1 हो गई। तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल।
अब सिंगल वेरिएबल या टू वेरिएबल वो देखना ही नहीं है क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट पॉलिनोमियल नहीं है, और हमारा जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है ये सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल है, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है। फिफ्थ पार्ट, इट इज हाउ मेनी वेरिएबल इट हैज 3 वेरिएबल्स, एक x है, एक y है और एक t है, और ये पॉलिनोमियल है क्योंकि सबकी पावर जो वेरिएबल की होल नंबर है। ओके डियर, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, रीजन आप दे सकते हैं बना के। क्वेश्चन नंबर 2 में आप कोफिशिएंट को सीख रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 10th में इसका बहुत रोल है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अब जितनी भी यहां पे आपको एग्जांपल्स दिख रही हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जो पॉलिनोमियल दिख रहे हैं ये सारे एक्चुअली पॉलिनोमियल ही हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं, सभी पॉलिनोमियल्स हैं। आपको चेक करना है इनमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर को देखो और देखो उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहां पे फर्स्ट पार्ट में ये कोफिशिएंट 1 है, सेकंड पार्ट में कोफिशिएंट -1 है, थर्ड पार्ट में कोफिशिएंट π/2 है, फोर्थ पार्ट में कोफिशिएंट 0 है। ऐसे नहीं लिखना नॉट डिफाइंड, इधर एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट पूछा हुआ है, तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 है, तो एक्स स्क्वायर लिख लो ना, इंटू 0 कर लो, तो 0 उसका कोफिशिएंट बनेगा। तो यहां 0 है, यहां π/2, यहां -1 और यहां पे 1। क्लियर? देखो जब इंट्रोडक्शन पढ़ा हो, शॉर्ट नोट्स बनाए हो, एक्सरसाइज तो ऐसे निकलेगी ना। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो एक बाइनोमियल लिखना है जिसकी डिग्री 35 हो, तो ऐसा कर दो यार, x का पावर 35 + 7, दैट्स ऑल। ये बाइनोमियल है, इसमें 2 टर्म्स हैं और इसका डिग्री 35 है। फिर मोनोमियल लिखो जिसका डिग्री 100 हो, यानी सिंगल टर्म वाला लिखना है और डिग्री उसकी 100 होनी चाहिए, तो आप ऐसा लिख दो सिंपली x का पावर 100, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो x का पावर 100 सिंगल टर्म है, तो ये मोनोमियल है और डिग्री इसकी 100 डाल दो। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सभी पॉलिनोमियल्स हैं, आपको सिर्फ डिग्री लिखना है। फर्स्ट की जो डिग्री है वो 3 है, हाईएस्ट पावर, इसकी डिग्री 2 है, सामने दिख रहा है, इसकी डिग्री 1 है बेटा, t की पावर 1 और 3, फिर आ गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पे मैंने कितनी डिस्कशन की, इसके साथ वेरिएबल अगर मैं रखूं x तो इसकी पावर मुझे 0 लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए इसका जो डिग्री है वो 0 है। क्लियर? और अगर मानो इसी में एक पार्ट मैं दे दूं, अगर 0 लिखा होता, अगर 0 लिखा होता जिसको आप 0 पॉलिनोमियल बोलते हो, तो इसको 0 लिखा होता तो इसकी डिग्री क्या होती, तो इसकी डिग्री आप लिखते हैं नॉट डिफाइंड। 0 जो नंबर है उसकी डिग्री आपकी नॉट डिफाइंड रहेगी और उसको खुद में क्या बोलेंगे, 0 पॉलिनोमियल। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। कौन सा इसमें लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक ये किस पे डिपेंड करते हैं, डिग्री पे डिपेंड करते हैं, तो आपको डिग्री देखनी है, उसके अकॉर्डिंग बताते जाना। फर्स्ट वाला हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2, इट इज क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री 3, इट इज क्यूबिक। इसकी डिग्री 2, थर्ड की डिग्री 2, इट इज क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री 1, इट इज लीनियर। इसकी डिग्री 1, इट इज लीनियर। इसकी डिग्री 2, इट इज क्वाड्रेटिक। इसकी डिग्री 3, इट इज क्यूबिक। दैट्स ऑल। क्लैप फॉर एक्सरसाइज 2.1 वी हैव डन। ऐसे होएगा आपका सिलेबस मिड टर्म का। मेरे साथ बने रहो और फिर देखते जाओ कि किस तरह से आपके फुल मार्क्स आते हैं आपकी मिड टर्म एग्जाम में, ठीक है। पॉलिनोमियल हम बहुत जल्दी निपटा देंगे, यू डोंट वरी। तो बच्चे आज के लेक्चर में हम इतने ही रखेंगे। अभी हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर हैं थोड़े से लेंथ ही रखेंगे उनका, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम स्पीड पकड़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या है, फैक्टर थ्योरम क्या है, मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करनी, आइडेंटिटीज को कैसे याद करना है, सब कुछ सिखा दूंगा मैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने बचे। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।